भगवान गणपति को जो ऐसा वैसा बोलते हैं, उन धर्मांतर कराने वालों को मैं कहता हूं कि आप अपने गॉड को प्रार्थना करो कि आपको वीआईपी कोटा की सद्बुद्धि दे। हिंदुओं के भगवानों के लिए निंदा करने का ये कुचक्र आप भारत में बंद कर दो। हरि ओम मां, हरि ओम मां, ओम मां, ओम मां, ओम मां। हम सहिष्णु हैं, हम उदारवादी हैं, हम दयालु हैं, हम अहिंसक हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, हम कायर नहीं बनेंगे और हम अपने इष्ट देवों के लिए गालियां सुनेंगे भी नहीं और सहेंगे भी नहीं और धर्मांतर का चक्र सहेंगे भी नहीं। मैं किसी भी संप्रदाय, धर्म, मजहब, मत, पंथ का विरोधी नहीं हूँ। विरोधी हूँ कि मानवता से जब धोखा होता है, विकास के नाम पर विनाश को आमंत्रण मिलता है, तो मैं अपना कर्तव्य पालता हूँ, मानवता को जगाने का काम करता हूँ। जो हंसते खेलते विष पान कर ले, शिशु अवस्था में यमुना जी को चरण स्पर्श करके उसके उभार को शांत कर दे, वो भगवान बड़ा कि जो क्रॉस पर खिले खाकर रक्त बहाकर चला गया, वो भगवान बड़ा। अब तुम ही बताओ। यू से यू जज। राम जी अगर साधारण पुरुष होते तो दो भाई, उनको ये कंट्रोल कर लेता रावण का सैन्य, रावण का कुचक्र। आखिर रावण जब मरा है तब भी दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है कि श्री राम के चरणों में मेरा प्रणाम हो। ये राम महान कि जो क्रॉस पर खीले खाकर पोर्टियस पायलट की हाजिरी में बेचारे दम तोड़ गए, वो तुम्हारा भगवान बड़ा कि मेरा राम, कृष्ण और गणपति भगवान बड़ा। अब तुम ही विचार। न पार्वती परात साध्वी, पार्वती से बढ़कर कोई साध्वी नहीं है। और उसका सपूत, जैसे साधारण जीव मैथुन से पैदा होते हैं, ऐसे गणपति शिव के वीर्य से नहीं पैदा हुए हैं। गणपति शक्ति के संकल्प से, केवल शक्ति ने गणपति जी का विग्रह सर्जित किया है। ऐसे भगवान गणपति को जो ऐसा वैसा बोलते हैं, उन धर्मांतर कराने वालों को मैं कहता हूं कि आप अपने गॉड को प्रार्थना करो कि आपको वीआईपी कोटा की सद्बुद्धि दे। हिंदुओं के भगवानों के लिए निंदा करने का ये कुचक्र आप भारत में बंद कर दो। हरि ओम मां, हरि ओम मां, ओम मां, ओम मां, ओम मां। हम सहिष्णु हैं, हम उदारवादी हैं, हम दयालु हैं, हम अहिंसक हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, हम कायर नहीं बनेंगे और हम अपने इष्ट देवों के लिए गालियां सुनेंगे भी नहीं और सहेंगे भी नहीं और धर्मांतर का चक्र सहेंगे भी नहीं। हरि ओम ओम ओम। ऐसे संगठन मेरे लिए क्या क्या कुचक्र चलाते मैं जानता हूं। जयराम जी की मेरी बदनामी के लिए क्या क्या वो बेचारे खर्च करते हैं मुझे पता है, और जितना खर्च करते हैं उतना ही खर्च मेरी बदनामी के बदले मेरी ग्राहकी बढ़ाने का ही काम वो मेरा इष्ट देव कर देता है। 5, 25 या 100, 200 आदमी किसी मोहल्ले वाले व्यक्ति को मानते हैं तो उसके मोहल्ले वाले, उसके जाति वाले और उसको चमकता देखने वाले उसकी टांग खींचने को लग जाते हैं। इतने करोड़ लोग सुनते और मानते हैं, तो जिन बेचारों की पोल पट्टी में खुलेआम खोलता होऊंगा, वे संगठन कितना मेरे लिए करते होंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी मैं आज तक मौज से जी रहा हूं। आप लोगों के शुभ संकल्प है, इष्ट देव और गुरुदेव का मेरे साथ सीधा संबंध है, तो क्या है। हरि ओम, हरि ओम। मेरा किसी संगठन से, किसी जाति से, किसी मत, पंथ, मजहब से कोई वैर विरोध नहीं है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं। हम तो ये सीखें कि सांप में भी अपने परमेश्वर की सत्ता है। मेरी गुफा में सांप रहता था, गुफा के पास में, गुफा में आ गया हम उसके साथ।
एक बार मेरा पैर काले भयंकर सांप पर पड़ा, उसने मुझे नहीं काटा क्योंकि मेरे को उसके प्रति वैर नहीं था, नफरत नहीं थी। तो उसकी नफरत और वैर कैसे उभरे? मेरे को रीछ मिला जंगल में, उसने मुझे कुछ नहीं किया। मैं किसी भी जाति के बच्चे होते हैं, स्नेह से उनकी उन्नति का सोचता हूं और करता हूं। मैं किसी भी संप्रदाय, धर्म, मजहब, मत, पंथ का विरोधी नहीं हूं। विरोधी हूं कि मानवता से जब धोखा होता है, विकास के नाम पर विनाश को आमंत्रण मिलता है, तो मैं अपना कर्तव्य पालता हूं, मानवता को जगाने का काम करता हूं। बस मेरा उद्देश्य क्या है? मुस्कुराना मेरी आदत है, प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है, और मानवता को जगाना मेरा उद्देश्य है, मेरा मिशन है। क्या तुम्हारा भगवान लॉर्ड रामा इज नथिंग, लॉर्ड कृष्णा इज नथिंग? काऊ के पीछे भागने वाला कृष्णा इज गॉड? वेरी ऑल प्लेस वे व्हाट इज रिलीजियस, सो मेनी गॉड, सो मेनी भगवाना। मिस्टर बापू जी, मैं क्या, अब कान खोल के सुन लो। वसुदेव देवकी ने तप किया था और भगवान से पुत्र रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। कंस ने सुना और भय के मारे उनको जंजीरों में, जेल में बंद किया, हथकड़ियों में। भगवान चतुर्भुजी प्रकट हुए मध्य रात्रि को। वसुदेव देवकी कहते कि आप तो इतने बड़े, हम कैसे बालक रूप में आनंद लेंगे, नन्हे हो जाओ। भगवान कृष्ण कन्हैया नन्हे हो गए। वसुदेव की हथकड़ियां और जंजीरें खुल गई और जेल के सिपाहियों को नींद आ गई। और वसुदेव जी टोकरे में लेकर कृष्ण को यमुना पार कर रहे हैं, तो यमुना जी को लगा कि जो सर्वव्यापक सर्वेश्वर है वो आज नन्हा मुन्ना होकर वसुदेव की टोकरी में जा रहा है। अब चरण नहीं छूंगी तो कब छूंगी? यमुना जी का पानी बढ़ा, वसुदेव जी घबराए। कृष्ण ने चरण स्पर्श करते ही यमुना जी के उभार को शांत कर दिया। छठा दिन हुआ, अष्टमी को प्रकट हुए थे, 14 हुई। पूतना जहर भर कर गई, उसका पूरा जहर पी लिया, बाल बांका नहीं हुआ। हंसते हंसते उसको अपने गोलोक में भेज दिया। 1 महीना हुआ, छठ सूर आया, उसको खेलते खेलते मार दिया, अपने धाम में पहुंचा दिया। जो हंसते खेलते विष पान कर ले, शिशु अवस्था में यमुना जी को चरण स्पर्श करके उसके उभार को शांत कर दे, वो भगवान बड़ा कि जो क्रॉस पर खिले खाकर रक्त बहाकर चला गया, वो भगवान बड़ा। अब तुम ही बताओ, यू से, यू जज। तुम्हारा शास्त्र उनकी विदाई बताता है और हमारा शास्त्र उनका प्रागट्य बताता है, विदाई बताता है। 17 साल तक जिसने हाथ में हथियार नहीं लिया, कालिय नाग पर नाचा, धेनकासुर, बकासुर, अघासुर, चाणुक, मुष्टिक और कंस जैसों को हंसते खेलते स्वधाम भेज दिया और बंसी बजाते रहे, वो कृष्ण बड़े कि जो महात्मा सज्जन थे। हम तो तुम्हारे जीसस के लिए कभी अपशब्द नहीं बोलते और साधारण व्यक्ति थे ऐसा नहीं बोलते, अच्छे महात्मा थे। गांधी जी बोलते हैं कि वे अच्छे व्यक्तित्व वाले थे, लेकिन उनके विषय में मैं और अधिक श्रद्धा नहीं रख पाता हूँ। धर्मांतर कराने वालों ने कितना भी मुझ पर जोर दिया, लेकिन मुझे राम का नाम और गीता का ज्ञान सर्वोपरि लगा, इसलिए मैं रॉक्सफेलर हॉल में लिवा गया और उनके खूब प्रयत्नों के बाद भी मैं राम का ही रटन करता हूं और गीता का ही आश्रय लेता हूं। बड़े बड़े कहलाने वाले आगेवानों ने और पादरियों ने गांधी जी को अपने तरफ खींचने का सारा प्रयास किया, लेकिन जिन्होंने गीता और भगवान के नाम का थोड़ा बहुत भी आश्रय लिया है ठीक ढंग से, वे फिर किसी की बातों में नहीं आते। बोलते राम गॉड, राम इज नथिंग। सुन लो भाईजान, राम लक्ष्मण जानकी 3 थे। सुरपंखा गई, मैं तुमको शादी कर। लक्ष्मण राम के पास आई गए, आखिर बोलते आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करती हूं। लक्ष्मण ने देखा कि स्त्री का लज्जा है भूषण और ये निर्लज होकर बार बार आग्रह करती, वही बात का माना करने पर नक्कटी उसका नाक और कान काटकर सैंपल दे दिया, जाओ अपने भाइयों को बता तू कैसी है। अगर राम लक्ष्मण साधारण व्यक्ति होते तो इतना बड़ा सैन्य राम लक्ष्मण को अरेस्ट कर लेता और सीता जी को रावण ले जाता।
राम लक्ष्मण साधारण व्यक्ति नहीं थे। पत्नी के पीछे जैसे लवर लवरियों के पीछे रोते हैं, ऐसे सेक्स के गुलाम होकर रोने वाले राम नहीं थे, लेकिन कर्तव्य का बोध देने वाले, पाठ अदा करने वाले हमारे रामचंद्र जी थे कि जिसको यज्ञ पुरुष के सामने, अग्नि के सामने वचन दिया अर्धांगिनी, वो ठगी से उठा ली गई। वो परेशान है और मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा। अर्धांगिनी है, उसकी परेशानी मेरी परेशानी। भारत की नारी पति की परेशानी अपनी परेशानी मानती है, तो भारत का पति पत्नी की परेशानी भी अपनी परेशानी माने। कुछ लोग आते, बापूजी शी इज माय मिसिस। मैं बोलता हूँ झूठी बात। बापूजी श्योर ही इज माय मिस्टर। मैं क्या इम्पॉसिबल। मिस्टर और मिसिस तो भोग की, सेक्स की प्रधानता से जो मैरिज होता है वो मिस्टर और मिसिस। यहाँ भारत में धर्म की प्रधानता से शादी होती है। ये तुम्हारी धर्म पत्नी है, ये मिसिस भोग की पुतली नहीं है। इस नारी का अपमान की बात मत करो। माया सावधान हो जाओ, तुम्हें कोई मिसिस कह दे पति तो बोलना आप गलतियां हम नहीं सुनेंगे, धर्म पत्नी कहो। मैं भोग की कठपुतली नहीं हूं। तुम्हारा हमारा संबंध विकारों में डूब मरने के लिए नहीं हुआ है, विकारों के सिर पर पैर रखकर धर्म का लाभ लेने के लिए हुआ है। इसलिए मैं धर्म पत्नी और आप पतिदेव हो। अब तो जयराम जी बोलना पड़ेगा। लोग जन्म दिवस मनाते, केक बनाते, इंडा बिना का केक, फिर भी 3 घंटे के बाद उसकी सात्विकता तो नहीं रहती। वो आहार ज्यादा शुद्ध नहीं माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी नहीं और मन की सात्विकता के लिए भी हितकारी नहीं। केक बनाते, मेणबत्तियां जलाते। भारत हमेशा प्रकाश का पुजारी, ज्ञान का पुजारी रहा। वे लोग क्या करते, केक पर मेणबत्ती जली, एक गिलास पानी मुंह में एक घूंट भरो, वापस रखो तो लाखों बैक्टीरिया तुम्हारे उस गिलास में मिलेंगे। तो फूंकने और थूकने में कितने बैक्टीरिया डालकर तुम अपने मित्रों को हैप्पी बर्थडे का खिलाते हो। क्या तुम्हारी भारतीय संस्कृति में जन्म दिवस मनाने की व्यवस्था से तुम अछूते रह गए। आप जन्म दिवस मनाओ। आपका पंचभौतिक शरीर है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। इन 5 भूतों के रंग भी है। जैसे अग्नि तत्व का रंग लाल है, आकाश का सफेद है, पृथ्वी का खाकी है, नीला है, इस प्रकार के पीला है। इन पीला, नीला, खाकी और ये सफेद आदि 5 रंगों के चावल रंगों आपके 30 वर्ष पूरे हो गए। 30 दीपक आपके कुटुंबी जलाए। 31वां वर्ष शुरू होने को जा रहा है। 31वां दीपक बढ़ा, मध्य में रख दो, स्वस्तिक के मध्य में। वो गणपति बनाते ना चारों तरफ, चौकड़ी मार के 4 तरफ से खींचते स्वस्तिक बनाते, उस स्वस्तिक पर दीपक हुआ। 31वां वर्ष शुरू हो रहा है। बड़ा दिया कुटुंब के बड़े व्यक्ति ने, समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति ने जलाया। फिर सब लोग मिलकर कहे, पृथ्वी आपके लिए सुखदायी हो, जन्म दिवस की बधाई हो। जल आपके लिए सुखदायी हो, जन्म दिवस की बधाई हो। आकाश तुम्हारे लिए सुखदायी हो, देवता तुम्हारे लिए सुखदायी हो, पड़ोसी तुम्हारे लिए सुखदायी हो, माता पिता कुटुंबी सुखदायी हो, देवों का देव परमेश्वर तुम्हारे लिए सुखदायी हो। जन्म दिवस की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और भी कई शब्द और कई शुभकामनाएं जोड़ सकते हैं। भगवान की आरती की, भोग लगाया, तुलसी के पत्ते मिलाए, बाद में प्रसाद खाया। ये तो हो गया आपका जन्म दिवस भारतीय पद्धति से उन्नति के तरफ जाने का। और वो जो करते ना, फूंकते और थूकते हैं, ये तो भाई मंकी ब्रांड छाप। जन्मदिवस तुमको मनाना है तो हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन सलाह तो देंगे कि सावधान हो जाओ। हम फिर चलते राम सीता लक्ष्मण के पास। राम जी अगर साधारण पुरुष होते तो 2 भाई, उनको ये कंट्रोल कर लेता रावण का सैन्य और रावण का कुचक्र। आखिर रावण जब मरा है तब भी दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है कि श्री राम के चरणों में मेरा प्रणाम हो। ये राम महान कि जो क्रॉस पर खीले खाकर पोर्टियस पायलट की हाजिरी में बेचारे दम तोड़ गए, वो तुम्हारा भगवान बड़ा कि मेरा राम कृष्ण और गणपति भगवान बड़ा। अब तुम ही विचार करो। व्यास भगवान ने जगत के उद्धार के लिए
समाधि करके युग युगांतर कल्प कल्पांतर में भगवान के अवतारों का स्मरण किया और जो लीलाएं दिखी उसको श्लोकबद्ध करते गए। अब श्लोक लिखते तो फिर समाधि करनी पड़ती है। गणपति जी का आवाहन किया, गणपति जी प्रकट हुए और गणपति जी ने लेखनी उठाई। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय श्रीमद् भागवत के अभी दुनिया में दुनियादारों को सुख शांति देने वाले हैं। ये गणपति जी की करुणा वरुणा का ही प्रसाद है, तुम्हारे हमारे जैसों का काम नहीं है। भक्त लोग गाते हैं, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक में सिंदूर सुहे चूहे पर सुहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता आपकी पार्वती पिता महादेवा। लडवन का भोग लगत है संत करत सेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हम छोटे थे मंदिरों में गाते थे, बड़ा आनंद आता था, मजा आता था। लेकिन इस देवता की एक विलक्षणता यह भी है कि इसके रूप विग्रह से भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती। दर्शन शास्त्र के अनुसार इनके रूप को देखें तो हाथी के शरीर के अनुसार उनकी आंखें बहुत छोटी है, फिर भी सुई जैसे छोटे से वस्तु को भी हाथी की आंख देख लेती। अर्थात गणों का स्वामी, कुटुंब का अगवा, समाज का अगवा पैनी दृष्टि वाला होना चाहिए। ये गजानंद के रूप से प्रेरणा मिलती है। गणपति की सूंड लंबी है, अर्थात जो कुटुंब का गण का स्वामी हो, बड़ा हो, उसको दूर की गंध आनी चाहिए कि क्या षड्यंत्र हो रहा है, क्या बाजार तेजी हो रही है, शेयर बाजार का क्या होने वाला है, मार्केट कैसा है वैसा है। जो ऑफिस का वातावरण का कंपनी का बड़ा हो, उसको गणपति की नाई दूर की गंध का जरा ख्याल आएगा, तभी बिजनेस अच्छा चलेगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। हाथी के कान सुपड़े जैसे होते हैं, जैसे सुपड़े में धान तो रहता है, कचरा चला जाता है, ऐसे कुटुंब का समाज का आगेवान सुने तो सबकी सार ले, बाकी का कचरा सच्चा न माने, तभी कुटुंब में समाज में आगेवानी में गठबंधन रहेगा, नहीं तो गठबंधन टूट जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा।